हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 9th का जो है ना मैथ यानी कि गणित का 100% रियल पेपर है। और अभी के इस वीडियो में जो है ना इसका कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाला है, आंसर बताने वाला है। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जाकर परीक्षा दीजिएगा, एकदम गर्दा उड़ा कर आइएगा। ठीक है, बिल्कुल ही सही सही उत्तर यहाँ पे बताने वाला है, सोल्यूशन करने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि पता है कि कल 21 मार्च को गणित का आप लोग का जो है ना 9th का एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेकर आ चुके हैं बिल्कुल ही और रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, देख सकते हैं बीसे कोड 110 रहेगा। ठीक है, बीसे कोड 110 है। ठीक है, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिनमें से किसी 50 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है और 100 नंबर का ये परीक्षा होगा। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, सारा चीज़ देख लीजिए। ठीक है, और बिल्कुल ही सही एकदम ओरिजिनल है जी। ठीक है, बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको एकदम रहेगा जी। ठीक है, चलिए देख लीजिए, मैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो उत्तर बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी से, मेरे भाई बहन, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। एक शेयर सब लोग कर दीजिएगा जी। ठीक है, सबसे रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, आंसर निकालना, वीडियो बनाना, जो भी है सारा चीज़ बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, चलिए आंसर बताते हैं हम फटाफट करके क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए ये रहा 1 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना, निम्नलिखित में से कौन सी अपरमेय संख्या है। तो पहला का उत्तर यहाँ पे आपका बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √200। ठीक है, मैंने सारा उत्तर निकाल रखा है, यहाँ पे फटाफट आपको बता देता हूँ जी। 2 नंबर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो कौन सी परिमेय संख्या है, तो आपका डी नंबर वाला परिमेय संख्या है, √289। ठीक है, चलिए 3 नंबर ये रहा सवाल कि 0.59 पे रेकॉर्डिंग है, इसका भिन्न रूप का में मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल जी √59/100 हो जाएगा, सॉरी 59/100। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चलिए 4 नंबर ये रहा सवाल जी कि निम्नलिखित में से किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ये आपका बिल्कुल जी किसका, तो 23/70 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 23/70। चलिए 5 नंबर ये रहा सवाल, संख्या √3 का मान निम्नलिखित में से किसके बीच जो है ना स्थित है। तो ये आपका किसके बीच स्थित है जी, तो हाँ 1.73 एवं 1.74, 1.73 एवं 1.74। सही जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारा क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए, जाकर बिल्कुल जो है छाप देना है। ठीक है, 6ठा नंबर सवाल है कि √15 गुणे √7 डॉट डॉट के बराबर है। तो 6 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, 7 √5। सही जो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा 7 नंबर, कह रहा है कि यदि ये ग्रेटर देन है, यदि ए ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है, साथ ही m और n परमेय संख्या है, तो एक के पावर m गुणे एक के पावर n बराबर क्या होगा। तो 7 का उत्तर बी नंबर वाला हो जाएगा, एक के पावर m प्लस n। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 का। चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा जी 8 नंबर, कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग होता है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है ना, ये आपका बिल्कुल जी परमेय या अपरमेय होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 का। ठीक है, चलिए फटाफट जो है ना हम आपको पेपर का सोल्यूशन करा देते हैं, यानी कि पेपर का उत्तर बता देते हैं। जल्दी से आप लोग जो है ना इसे नोट कर लीजिए। बिल्कुल जो है ना पेपर वायरल हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को, बिल्कुल ही रियल है प्यारे बच्चों, 101% मैं गारंटी लूँगा। ठीक है, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए ना तो पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में आपको दे देते हैं। इंग्लिश का भी पेपर होने वाला है ना, कल इंग्लिश का भी पेपर मिल जाएगा आपको। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा ना तो ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा, दबा दीजिएगा, तो व्हाट्सअप चैनल ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। और जुड़ने के बाद उसमें हम पीडीएफ भेजेंगे, आराम से डाउनलोड करके छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए 9 का उत्तर यहाँ पे आपका बिल्कुल जी बी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, 8 के पावर जो है ना 1/2। 10 नंबर ये रहा, 10 नंबर सवाल का उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। 11 का उत्तर नोट करेंगे, 1/√11 का गुणात्मक व्युत्क्रम होगा। तो आपका बिल्कुल जी √11 हो जाएगा। तो जो भी बच्चा इस सवाल का जो है ना ए आंसर नोट की, सॉरी यहाँ पे इस सवाल का आंसर ए होगा। ठीक है, ए लगाइएगा, एकदम जो है सही है। चलिए 12 नंबर है, देखिए सवाल क्या पूछा है कि 7 + √5 का योज्य प्रतिलोम है। तो ये आपका बिल्कुल जी बी नंबर वाला, -7 + √5। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो x³ + x² + x+1। सी नंबर वाला बिल्कुल सी बहुपद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा जी, अगला सवाल ये रहा, कह रहा है ना बहुपद x × x² + x+1 की घात है। तो बिल्कुल जी आपका हाँ सी नंबर वाला सही जवाब 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा जी 15 नंबर की बहुपद 1/4 x के पावर 4 - 3/4 x के पावर 3 - 2 2x² + 4 में x³ का गुणांक है। तो आपका बिल्कुल जी बी नंबर वाला -3/4।
अगला सवाल ये रहा जी 16 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा एक त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद आपका ए नंबर वाला हो जाएगा x³-1। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए 17 नंबर ये रहा सवाल की, बहुपद 3y -7y प्लस 7y+4 का मान y बराबर 1 के लिए होगा, तो बिल्कुल सही ये क्या होगा, तो यहाँ पे डी नंबर वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है 17 का। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, चलिए जी 18 नंबर कह रहा है कि बहुपद px बराबर 3x² - 21 के शून्यक है, तो ये आपका बिल्कुल जी √7 √7 डी नंबर वाला 100% सही जवाब है, ठीक है। अगला सवाल 19 नंबर देखिए, कह रहा है कि बहुपद है जी अक्स बराबर cx+d और यहाँ पे क्या है जी, थोड़ा सा ढक गया है, दिख नहीं रहा। सी बराबर 0 का जो है ना शून्यक है, तो यहाँ पे 19 नंबर सवाल का बी आंसर हो जाएगा -d/c, ठीक है। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए जी प्यारे साथियों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 20 घात वाला त्रिपदी है, तो 20 का उत्तर बी हो जाएगा यहाँ पे x⁻20 + 4x⁻15 + 8। जो भी बच्चा इस सवाल का बी लगाएंगे 100% सही उनका उत्तर है जी, ठीक है। बी इसका उत्तर मारना है आप लोग को, बी नंबर वाला सही है, ठीक है। देख लीजिए कितना सिंपल प्रश्न है जो कि कल एकदम छप चुका है, ठीक है। चलिए वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों का हेल्प हो जाए जी, हम चाहते हैं जो है ना सबका हेल्प हो जाए, सब लोग देख लें, ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट सवाल कि यदि बहुपद 4x² + x+1 का एक गुणनखंड x-1 हो तो a का मान है, तो a का मान जो होगा ना ये बिल्कुल -5 हो जाएगा, ठीक है -5। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं जी, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपका, चलिए 22 नंबर ये रहा कि x-1 निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो 22 नंबर सवाल का उत्तर बी हो जाएगा x² - 3x + 2, ठीक है। चलिए 23 नंबर सवाल पूछा है जी कि a-b + b-c³ + c-a³ बराबर क्या होगा, तो ये आपका बिल्कुल जी सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 3 × a - b b - c c - a, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, यदि 5x + 1/3 5x - 1/3 बराबर 25x² - k, तो k का मान होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल जी k का जो मान होगा ये b हो जाएगा -1/9, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा 25 नंबर जी, x³ + y³ बराबर क्या होगा, तो x³ + y³ बराबर पता है क्या होगा, यहाँ पे x + y × x² - xy + y², बी नंबर वाला करेक्ट आंसर है जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए सारा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए जी, बिल्कुल मेरे पास जो है ना क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। पूरा फटाफट करके हम बता देते हैं, सब्जेक्टिव भी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव सेक्टिव दोनों बताने वाले हैं, ठीक है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा जी, ठीक है। और थैंक्स तो ज़रूर बोल ही दीजिएगा, कहना नहीं पड़े, थैंक्स ज़रूर बोल ही दीजिएगा, इतना हेल्प कर रहे हैं तो प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए 26 नंबर ये रहा जी कि 6x² + 7x - 3 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल जी क्या होगा, सी नंबर वाला हो जाएगा 2x - 3 और 3x - 1, सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। 27 देखिए, यदि a + 1/a बराबर 5, तो a² + 1/a² बराबर क्या होगा, तो 27 का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल जी डी हो जाएगा, 23 करेक्ट आंसर। चलिए 28 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा दो चरों में रैखिक समीकरण है, तो ये आपका बिल्कुल जी क्या x + y + 4 बराबर 0। चलिए नेक्स्ट सवाल 29 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा रैखिक समीकरण 2x - y बराबर 5 का हल है, तो ये आपका बिल्कुल जी सही जवाब डी मिल जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है, ये बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण 2x + 3y बराबर -1 के हल हैं, तो इसके हल जो है ये आपके प्यारा साथी बिल्कुल जी अपरिमित रूप से अनेक, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 30 का। देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ना, तो आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, तो आप लोगों को जो है ना पीडीएफ मिल जाएगा मैथ का, ठीक है, और इंग्लिश का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, रियल पेपर का बिल्कुल ही, ठीक है। और 10वीं क्लास का बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं प्यारे बच्चे, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 अप्रैल से जैसे एग्जाम ये खत्म हो जाता है, 1 अप्रैल से जो है 10वीं क्लास का नया बैच हमें स्टार्ट करने वाला है। आप 10th क्लास का पूरा 0 लेवल से अच्छी तरीके से बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जिस प्रकार से जो है ना आपका हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, इसी प्रकार से बहुत ही अच्छी ढंग से हम पढ़ाने वाले हैं 10वीं को, ठीक है। तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, बहुत फायदा होगा यहाँ से, ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए। चलिए ये रहा अगला सवाल 31 नंबर की, यदि x = 0, y = 1 समीकरण x - 3y = 3 के का हल है, तो के बराबर क्या हो जाएगा जी, 31 का उत्तर बी हो जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे 32 नंबर,
चलिए, कह रहा है कि यदि समीकरण के एक्स प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 का हल x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो k बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 32 नंबर सवाल का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल जी क्या हो जाएगा। चलिए 32 का उत्तर यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए 33 नंबर ये रहा सवाल जी। सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। कहता है जी निम्नलिखित में कौन सा रेखा x अक्ष के समानांतर है। तो बिल्कुल से ये आपका जो रेखा है आपका सी नंबर वाला y माइनस 5 बराबर 0। चलिए 34 नंबर है जी कि निम्नलिखित में कौन सी रेखा y अक्ष के समानांतर है। तो y अक्ष के समानांतर कौन है, तो ये है x बराबर 7.5। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु रैखिक समीकरण y बराबर x के आलेख से होकर गुजरती है जी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल जी कौन है, एक सेकेंड, यहाँ पे डी सही आंसर होगा ना। 35 का बिल्कुल राइट आंसर 1,1 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखेंगे आप, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, एक सेकंड प्यारे बच्चे। चलिए 36 है जी कि x बराबर 1 y बराबर -3 निम्नलिखित में किस समीकरण का हल है। तो ये आपका x प्लस 2y बराबर -5 का हल है। ठीक है, 37 देखिए, यदि बिंदु 1,2 समीकरण 2x बराबर 2x बराबर by प्लस 6 के आलेख पर स्थित है तो b का मान होगा। तो b का मान प्यारे साथियों बिल्कुल से यहाँ पे c हो जाएगा -2। ठीक है, 38 देखिए जी, निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। ये आपका बिल्कुल जी मूल बिंदु कहलाता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 39 नंबर की y अक्ष का समीकरण है। तो y अक्ष का समीकरण यहाँ पे x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए लो आप लोग। कह रहा है जी कि बिंदु -8,17 की कोटि है। देखिए पहला वाला को भुज कहते हैं, दूसरा वाला को कोटि कहते हैं। तो 17 यहाँ पे बी करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा। ठीक है, 41 देखिए जी, कह रहा है कि बिंदु 2,8 की x अक्ष से दूरी है। तो 41 का उत्तर डी यहाँ पे मिल जाएगा आपका 8। ठीक है, चलिए सारा क्वेश्चन का उत्तर छाप लीजिए, जाकर गर्दा कर देना है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। इतना हेल्प मिल रहा है ना, सब्सक्राइब तो बनता है। 42 है, बिंदु -5, -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये आपका बिल्कुल जी सी तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है कि बिंदु -3, -5 का y निर्देशांक है। तो ये आपका -5 है। ठीक है, -5। 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो ये आपका बिल्कुल जी सी -4, -8। ठीक है, चलिए 45 देखिए, चतुर्थ चतुर्थांश में बिंदु x, y की प्रकृति होगी। तो बिल्कुल जी ये आपका हो जाएगा, हाँ बी नंबर वाला सही जवाब, x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0। ठीक है, 46 देखिए, बिंदु 6,13 से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो ये आपका 6 हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 47 देखिए, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होता है। तो बिल्कुल जी x, 0 होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 48 देखिए, निम्नांकित में किस आकृति का विकर्ण बराबर होता है। तो प्यारा साथियों बिल्कुल जी ये डी राइट आंसर हो जाएगा, आयत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 49 है कि किसी सतह के आयामों की संख्या होती है। तो बिल्कुल जी ये आपका 2 होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 49 का। 50 देखिए, कह रहा है ना कि एक न्यून कोण का पूरक कोण होगा। तो एक न्यून कोण का पूरक कोण जो है ना समकोण होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी। अगला 51 है, वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो कहलाता है। पता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है जी आपका रिजु कोण कहलाता है ना, सी सही जवाब होगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जी। ठीक है, पूरा आप लोग को गर्दा करके आना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। 52 का नोट करेंगे, निम्नलिखित में कौन बराबर होते हैं। तो 52 का उत्तर ए हो जाएगा, सभी समकोण। ठीक है, 53 देखिए, 59 डिग्री के कोण का पूरक कोण होगा। 59 डिग्री के कोण का पूरक कोण जो होगा ना, ये आपका बिल्कुल सी क्या होगा। तो यहाँ पे 52 का राइट, सॉरी 53 है ना, 31 डिग्री का होगा, 20 राइट आंसर। 54 देखिए, 127 डिग्री के कोण का संपूरक कोण होगा। तो ये आपका बिल्कुल जी क्या हो जाएगा जी, 43 डिग्री, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 55 देखिए जी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है।
तो सब लोग जानते हैं जी कि जो योगफल होता है 180 डिग्री का होता है। 56 है कि यदि एक कोण अपने पूरक का 2 गुना हो तो उसकी माप होगी, उसकी माप आपका 60 डिग्री की हो जाएगी। ठीक है। 57 है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 51 डिग्री तथा कोण C बराबर 67 डिग्री तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा जी, तो बिल्कुल 62 डिग्री राइट आंसर भी होगा। ठीक है। 58 है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण A ग्रेटर देन कोण बी, तो यहाँ पे 58 का उत्तर ए नोट करेंगे, BC ग्रेटर देन AC हो जाएगा। ठीक है। 59 का आंसर यहाँ पे नोट करेंगे जी, बिल्कुल जी डी नंबर 90 डिग्री हो जाएगा। 60 दिखिएगा, 60 का उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। EF बराबर PR। चलिए 61 देखिए, इस सवाल का आंसर यहाँ पे दिए गए आकृति में AB जो है ना समानांतर CD, और यहाँ पे इस सवाल 61 का आंसर यहाँ पे प्यारे बच्चे जो है ना 44 डिग्री निकल जाएगा आपका। ठीक है, निकाल लीजिएगा 44 डिग्री बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 62 नंबर सवाल का नोट करेंगे, यहाँ पे फटाफट आंसर बता रहे हैं, बी हो जाएगा 130 डिग्री। और 63 है कि यदि PQR यहाँ पे जो है ना, देखिए 63 का यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है। 64 देखिए, 64 नंबर सवाल है, यदि चतुर्भुज के 3 कोण 80 डिग्री, 95 डिग्री तथा 80 डिग्री हो तो चौथा कोण होगा। तो चौथा कोण जो होगा ना ये 105 का होगा, सी सही जवाब होगा। चलिए 65 देखिए, एक चतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति होती है, तो ये होती है आपका बिल्कुल जी समानांतर चतुर्भुज। ठीक है। 66 है, सम चतुर्भुज PQRS के विकर्ण बिंदु O पर जो है ना प्रतिच्छेद करते हैं, यदि त्रिभुज OSR बराबर 40 डिग्री तो कोण जो है ना ORS बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। 67 का आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल जी 1:2 हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए 68 नंबर सवाल देखिए अब। ठीक है प्यारा साथियों, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जी, जो लोग लाइक नहीं किए ना तो लाइक कर लीजिए जी। ठीक है। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है हमारा। ठीक है, सॉरी, सभी लोग से रिक्वेस्ट है जी, जरूर आप चैनल को इस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी लोग को और एनुअल एग्जाम का बाकी जो पेपर वर्क गया है, जैसे कि साइंस, इंग्लिश हो गया आपका, संस्कृत हो गया, ठीक है, तो इन सभी का जो और भी जो भी है, ठीक है, इन सभी पेपर का जो है ना आपको वीडियो देखने को मिल जाए, तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। सब्सक्राइब को बटन दबा के सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग को अभी तो हेल्प मिल ही रहा है, 10वीं में चले जाइए तो बिल्कुल फ्री में आप लोग को जो है ना, आप लोगों को 10वीं का तैयारी हम कराने वाला है। ठीक है, इसी चैनल पे, तो सब लोग सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा जी। ठीक है। चलिए ये रहा 68 नंबर की, यदि एक समबाहु त्रिभुज PQR की प्रत्येक भुजा 4a इकाई है तो इसकी ऊंचाई होगी। तो 68 नंबर सवाल का उत्तर यहाँ पे क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2√3a इकाई। ठीक है। चलिए जी यहाँ पे एक सेकंड, 68 का बी होगा ना, हाँ बी सही है। चलिए 69 देखिए जी, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की 2 समान भुजाओं में से प्रत्येक 10 सेमी लंबी है, इसका क्षेत्रफल होगा। 69 का सही जवाब यहाँ पे प्यारे बच्चे बिल्कुल जी बी नंबर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 70 है कि तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों की कुल संख्या कितनी होगी, तो आपका बिल्कुल जी कितनी होगी, तो 70 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है। 71 है कि एक जीवा 17 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 8 सेमी की दूरी पर है, जीवा की लंबाई है, तो जीवा की लंबाई प्यारे साथियों बिल्कुल सी क्या होगा, तो 71 का यहाँ पे डी हो जाएगा ना, 30 सेमी होगा। ठीक है। 72 देखिए, यदि AB और CD 0 केंद्र वाले एक वृत्त की 2 समान जीवाएं इस प्रकार है कि कोण AOB बराबर 80 डिग्री, तो कोण COD बराबर क्या हो जाएगा, तो 72 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है। 73 देखिए, दी गई आकृति में जो है ना यहाँ पे क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, 73 नंबर सवाल का उत्तर यहाँ पे मैंने निकाला, बी होगा 45 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल ही सही उत्तर जो है ना यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन पेपर भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारा साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और हाँ व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, जितने भी बच्चे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ गए हैं हमारे, उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल रहा होगा, उनको पता ही है। ठीक है, और ओरिजिनल पेपर वहाँ पे हम भेज देते हैं पढ़ा के। ठीक है, तो जल्दी से जाकर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। ठीक है। चलिए 74 है कि यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर C, BC बराबर A तथा CA बराबर B हो तो त्रिभुज ABC की अर्ध परिमिति होगी। तो यहाँ पे इस सवाल का उत्तर जो है ना थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसे थोड़ा देख लीजिए। ठीक है। 75 देखिए जी, 75 नंबर सवाल का उत्तर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ए नंबर 8 सेमी हो जाएगा जी। ठीक है।
76 आंकड़ा इतना इतना का परिसर, इस सगरी को जोड़कर जो है ना 7 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे आंसर आपका मिल जाएगा क्या। इसे देखिए परिसर निकालने का हम बता रहे हैं जी, जितना संख्या दिया इस सगरी को जोड़ देना है और जो संख्या कहेगा परिसर निकालने का उससे भाग दे देना है, आंसर निकाल लीजिएगा इसका, बहुत सिंपल है, निकल जाएगा। तरीका मैं बता दिया हूँ। 77 की वर्ग 80 माइनस 100 का वर्ग चिन्ह है, तो यह आपका बिल्कुल सी 90 सही जवाब भी होगा 90, ठीक है। 78 देखिए आंकड़े 14 15 16 16 18 19 16 का बहुलक है, तो इसका बहुलक जो होगा ना ये क्या होगा सी, ये यहाँ पे बहुलक जो संख्या ज़्यादा रहता है वही ना बहुलक, सी सही है। 16 यहाँ पे ज़्यादा है, 16 की संख्या 1 2 3 वो है और बाकी का एक होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सी सही जवाब होगा। 79 है आंकड़ों इतना का जो है ना माध्यिका है, माध्यिका निकाल दीजिएगा तो यहाँ पे 79 का जो है ना सही जवाब यहाँ पे क्या मिलेगा प्यारा साथी हो, बिल्कुल सी मिल जाएगा यहाँ पे ना 8 हो जाएगा। चलिए 80 नंबर है कि यदि आंकड़ों के प्रत्येक प्रेक्षण में से 6 घटाया जाता है तो उसका माध्य होगा, तो 80 का आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे 6 कम हो जाता है, ठीक है। 81 के देखिए मिलान चिन्ह इतना का मान होगा जी, तो बिल्कुल 81 का सही जवाब यहाँ पे नोट करेंगे, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 82 पूछा है जी, देखिएगा 82 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो जो है ना यहाँ पे 1.5 एक से ज़्यादा नहीं होती, आपको पता ही, माइनस में भी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना 1 से ज़्यादा है 1.5, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा जी, ठीक है। चलिए 83 देखिए एक सिक्कों को उछालने पर 100 परिणाम की कुल संख्या है, तो 83 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा जी 2, ठीक है। 84 देखिए एक पासों को फेंक में से संख्या 7 के आने की प्रायिकता है, तो 84 का उत्तर बी हो जाएगा 0, ठीक है। 85 है कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः एल बी और एच है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये आपका बी हो जाएगा 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, 2l + b × h, ठीक है। 86 देखिए यदि एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और 2h हो तो उसका आयतन होगा, तो बिल्कुल जी उसका आयतन आपका 2πr² हो जाएगा जी, ठीक है। 87 देखिए यदि किसी घन के कोर की लंबाई 7 सेमी हो तो इसका विकर्ण होगा, इसका विकर्ण प्यारा साथियों बिल्कुल जी 7√3 सेमी हो जाएगा जी, ठीक है। 88 आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो ये आपका बिल्कुल 4πr² हो जाएगा जी। 89 कि यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा की लंबाई है, इसकी भुजा की लंबाई आपका बिल्कुल 6 सेमी हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 90 है जी यदि एक शंकु की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः r और h हो तो उसका आयतन है, उसका आयतन यहाँ पे बिल्कुल सी बी हो जाएगा 1/3 πr²h, ठीक है। चलिए 91 है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी हो तो इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या आपका 7 सेमी, करेक्ट आंसर होगा। 92 है किसी लंबवृत्तीय शंकु की सतह की कुल संख्या है, तो यह आपका बिल्कुल 2 है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 93 देखिए प्यारा बच्चों काफ़ी जो है ना मेहनत लगता है, देखिए 22 मिनट कंटिन्यू अभी बोले हैं, अभी बाकी है क्वेश्चन, ठीक है। पूरा बोले ना 100 का 100 एग्जैक्टिव बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल सही से उत्तर बता रहे हैं, ओरिजिनल पेपर है, इतना हेल्प प्यारा साथियों कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना जी। प्यारे बच्चों जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी, ठीक है। और हाँ व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि आपको हम PDF दे सके, बाद में यही मत कहिए कि सर PDF नहीं दिए पढ़ा के, ठीक है, PDF भी दे देंगे बाबू, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा, दबा दीजिएगा, जुड़ जाइएगा आप, ठीक है। चलिए और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त साथी का भी हेल्प कर दीजिएगा शेयर करके, ताकि सब लोग का हेल्प हो जाएगा जी, ठीक है। एक शेयर करेंगे ताकि सब लोग देख लेंगे, सब लोग का हेल्प हो जाएगा, ठीक है। 93 का उत्तर यहाँ पे मैंने बताया ना, 93 का देख लीजिए, थोड़ा सा डाउट है। चलिए 94 देखिए यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है ये, इसका आयतन यहाँ पे 8 गुना होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर है जी, ठीक है। 95 देखिए जी 95 का ए उत्तर हो जाएगा 20:27 हो जाएगा, ठीक है। 96 देखिए यदि दो वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में है तो उसकी त्रिज्या किस अनुपात में होगी, तो यह आपका बिल्कुल जी 2:3 के, सी सही जवाब होगा, ठीक है। 97 देखिए यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेमी हो तो इसका क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल प्यारा साथियों बिल्कुल जी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 98 का उत्तर यहाँ पे बी नंबर नोट कर लेंगे, 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेमी स्क्वायर। 99 की 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो आपका बिल्कुल जी 154 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर प्यारे बच्चों, काफ़ी मेहनत लगता है जी, देख लीजिए 3 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का अनुपात होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर
क्यू, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो है आप सभी लोग को कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने करा दिया। गणित का ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर था, जो कि कल आप लोगों को 21 मार्च 2025 के दिन जो है ना ये पेपर जो है ना आने वाला है, ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग जो है ना शेयर कर दीजिए, बिल्कुल ही रियल है, नहीं आएगा तो जो है ना मुझे जो कमेंट में बोलना है वो बोल दीजिएगा, ठीक है। मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ। और हाँ, थैंक्स जरूर लिख दीजिएगा, बिल्कुल रियल है बाबू, ठीक है। और हाँ, विश्वास रखिए। और हाँ, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है, ताकि आपको पीडीएफ भी दे सकें, ठीक है, पेपर मिल जाए। और इंग्लिश का पेपर जो है ना वो भी आ चुका है, अभी हम सोल्यूशन उसका डालेंगे यूट्यूब पे, ठीक है, इस चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए, सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको फ्यूचर के लिए बहुत ही फायदेमंद चैनल है, 10वीं का भी बिल्कुल फ्री तैयारी कराएंगे। सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, मैथ का अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करके डाल देते हैं, ठीक है। धन्यवाद।